अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकद आपसे मुखातिब है। मौजूदा जो सियासी चसबोर्ड बिछा हुआ है उस पर इमरान खान ने हथौड़ा चलाने का फैसला कर दिया है और साथ साथ दो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर बाकायदा से हुकूमत ने हमला करने का ऐलान कर दिया है। दो मुअज़्ज़ज़ दिलेर गैरतमंद जजेस पर हुकूमत हमला करने जा रही है और आज फिर किस मुंह के साथ आया सादिक साहब ने, यानी फिर ये कह दिया कि इस पार्लियामेंट के ऊपर हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर यह है कि आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। इस तरह का मिशन पहले नहीं आया और पहले आकर यानी आईएमएफ की जो डेफिनेशन मुझे और आपको जो याद है, जो पढ़ाई जाती थी, जो खबर दी जाती थी या जो समझाया जाता था, वो ये है कि आईएमएफ एक इदारा है। हम उसके सामने जाते हैं, झूठ बोलते हैं, पक्की देते हैं, पांव तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं और पैसे लेकर आते हैं। यानी चंद अरब डॉलर हम वहां से उठाकर लेकर आ जाते हैं और फिर यहां पर वो चंद अरब डॉलर किधर जाते हैं, इकोनॉमी किधर जाती है, ये हमें इस बारे में इल्म ही नहीं है। उसके बाद आकर हमें बताया जाता है, ओ जी हम पूरा करने जा रहे थे आईएमएफ, तो हम पूरा नहीं कर सके, पिछली हुकूमत की वजह से हम आईएमएफ में गए। फिर अगली हुकूमत फिर गया, ओ जी पिछली की वजह से हम फिर आईएमएफ के पास जा रहे हैं। तो 22-23 दफा सबसे ज्यादा शरीफ खानदान हमें आईएमएफ के पास लेकर गया है और फिर वापिस आकर मुबारकबाद देते हैं कि भिखारियों मुबारक को कर्जा लग गया है। यानी ये पहला मुल्क है या पहली यहां की अशराफिया है जो कर्ज लेकर आती है, मांग कर दुनिया से लाती है और फिर आकर मुबारक देती है, जो मिठाइयां खाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पूरी कौम को मुबारक को आईएमएफ ने एतमाद का मुजाहरा कर दिया और हमें कर्ज दे दिया है। यानी दुनिया हम पर यकीन करके हमें जो चंद पैसे हमारे मुंह में डाल देती है उसके ऊपर बाकायदे से, और इस पैसे के बारे में आज तक कोई पता नहीं चला ये किधर आता है, किधर जाता है। और यहां पर यानी रोटी खाने को नहीं मिलती और जो मिलता है मुबारक मुबारक हो जी, कर्जा तो लब गया जी। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आईएमएफ का जो मिशन गया है और इनकी जो मुलाकात हुई है, ये बाकायदा से प्रेस रिलीज जारी हुई है। ये देख लें, तस्वीर भी, गोरी चिट्टी चमड़ी वहां पर खड़ा है और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इतनी बड़ी शील्ड उन्हें थमा दी है। यानी शील्ड और अवार्ड ये हम बिल्कुल थोक के हिसाब से दे देते हैं। जो हमारे रियासती अवार्ड हैं, बदकिस्मती से वो भी हमने ऐसे बांटे हैं जैसे अंदर रेवड़ियां बांटता है, बिल्कुल ऐसे हमने वो अवार्ड भी दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिखा गया है, मीटिंग विद आईएमएफ डेलीगेशन 11 फरवरी 2025। इसमें बताया जा रहा है कि जनाब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो टीम है यहां पर आई है और वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के साथ मिली है। ये सारी चीजें हुई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा उनका खुशामदीद किया है, वेलकम, यानी कोड़े समोसे या इजारे यही दिए होंगे, हमारे पास यही कुछ है। एंड उसके बाद जुडिशरी के बारे में बताया गया कि पाकिस्तान में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट और फिर बताया गया कि जनाब ये बड़ा तगड़ा इंस्टीट्यूशन है। ही फर्दर सेड द जुडिशरी इज नॉट यूज्ड टू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सच मिशंस, बट सिंस द फाइनेंशियल डिवीजन रिक्वेस्टेड दिस इंटरेक्शन इज टेकन प्लेस, कि हम ऐसे मिशंस के साथ मिलते नहीं है, लेकिन चूंकि फाइनेंस डिवीजन ने हमें ये कहा है, यानी जो धमड़ी लेकर आता है, जो रोकड़ा लेकर आता है, जो माल निकालता है पिछली जेब से, उन्होंने चूंकि हमें कह दिया कि जनाब ये रोटी पानी का मामला है, लिहाजा मिल लो। तो अटा के जानता है, वैसे भी आपने शाम को जाकर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कोड़े चलाने थे, तो ये आए हुए तो मिल लें। उसके बाद वो कहते हैं कि ही सेड ही वुड बी क्वाइट, खैर आगे बड़ी तगड़ी अंग्रेजी लिखी गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब हमने जुडिशरी के अंदर जुडिशरी की मेरिट्स और इंटेग्रिटी और इन सारी चीजों के बारे में बताया है। डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग आल्सो सेंटर्ड ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में हमने बताया, मैकेनिज्म के बारे में बताया, एड्रेसिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस, और द चीफ जस्टिस एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रोबस्ट एंड फेयर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस। तो ये सारी चीजें बताई हैं। और फिर हमने ये कहा कि आईएमएफ डेलीगेशन एक्नॉलेज द जुडिशियल, यानी आईएमएफ के डेलीगेशन ने जो एक्नॉलेज भी किया है कि जनाब आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आपने तो कमाल कर रहे हैं। यानी ये प्रेस रिलीज पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है कि आईएमएफ की टीम नहीं थी, ये मीदा डंटर था मिलने आया था, या ये कोई सब्जी फरोश था, अल्लाह दिता सब्जी बेचने वाला था जो इनके पास आया था, या संडे वाला असलम था जो इनके पास गया था और उसने जाकर इनके साथ मुलाकात की। भाई आईएमएफ का मिशन यहां पर मौजूद है, वो बेले, वो पागल है, यानी उन्हें नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम देख रही है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर मुअज़्ज़ज़ जो दिलेर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को उठाकर देख लें, आप मोहतरम असदुद्दीन साहब को देख लें, मतीउल्लाह जान साहब को देख लें, सिद्दीक जान साहब को देख लें, हसनात मलिक साहब को देख लें, आप अदील सरफराज साहब को देख लें, आप सोहेल रशीद साहब को देख लें, एनीबडी जो कि मोस्ट क्रेडिबल लोग हैं, मोस्ट क्रेडिबल पर्सनैलिटीज है, तो इसका मतलब है कि वो सारे पागल हैं। और ये जो प्रेस रिलीज है ये सिर्फ ठीक है। और आईएमएफ का जो डेलीगेशन आया हुआ, मिशन आया हुआ, यानी वो भी पागल, उन्हें पता ही नहीं है मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि 26 नवंबर जो 26वीं आईनी तरमीम है वो कैसे हो रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि जनाब इलेक्टोरल सिंबल कैसे छीना गया, उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने थे, लेकिन वो इंतखाबात नहीं किए गए, इंतखाबात नहीं हुए। तो ये लिखा गया कि जनाब जैसे ये मिदा डेंटर इनके साथ मिलने आया था, और लेकिन ये बात कहानी ऐसी नहीं है। कहानी ये है कि जब इन्होंने ये सब कुछ किया है तो एक तो ये करते हैं और दूसरी तरफ अडयाला जेल में बैठा हुआ बंदा है वो गेम कर जाता है। इमरान खान ने ये फौरी तौर पर हिदायत ये पहुंचा दी है उमर अयूब साहब को
कि जब आईएमएफ वफ्द से आप मिलने जाएं, यानी पीटीआई भी आईएमएफ के वफ्द के साथ जाकर मिले, जाहिर अपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उन्हें वो डोजियर पेश कीजिएगा, वो वाला डोजियर जिसके बारे में आज जनाब चीफ जस्टिस साहब आज बाकायदा से उसे काली संदूक में से निकाल कर लेकर आए, साथियों को बताया खत आ गया है, खत आ गया है, ये खत है। यानी पहले तो खत तो दूर की बात है, खैर वो क्या बात करें, लेकिन इमरान खान ने कहा कि जनाब उन्हें वो डोजियर पेश करें जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, आईएमएफ वफ्द को 26वीं आईनी तरमीम और अदलिया के कत्लेआम से मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दें, और फिर यह भी कि वो जो यूएसबी है जिसके अंदर खान ने तमाम तरह सबूत इकट्ठे किए हुए हैं, सुबह के, शाम के, दिन के, यानी 26 नवंबर 24 नवंबर से जो कहानी शुरू हुई थी, वो तमाम तर कहानी उसके अंदर मौजूद है, वो तमाम तर चीजें उसके अंदर मौजूद है। वो इमरान खान की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जो डाली गई हैं, इमरान खान की रिक्वेस्टें जो डाली गई हैं, इमरान खान ने जो कमीशन बनाने के लिए अलग से दरखास्तें डाली हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को जो 5-5, 6-6 दफा गिरफ्तार हुए, वो तमाम तर कहानी जो यूएसबी के अंदर मौजूद है। कहा कि वो जो यूएसबी है जिस पर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े सबूत हैं जनाब, मेरी टीम को बड़ी मदद मिली है, ये तो कमाल हो गया जनाब, ये तो सबूत है यहां पर मौजूद हैं। तो वो खान कह रहे हैं कि वो आईएमएफ मिशन के सामने भी देना, आईएमएफ मिशन को भी बताएं। तो खान ने बिल्कुल ये थोड़ा चला दिया है जनाब कि बैनुल अक़वामी मिशन के आप हवाले करें, वो डोजियर उनके हवाले करें, उन्हें कहें कि आप खुद एनालिसिस करें, आप खुद सारे हकायक को देखें, आप अखबारात को देखें, आप जर्नलिस्टों को देखें, आप इंडिपेंडेंटली सारी चीजों को विजिट करें, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। अब वो दूसरा जो मिशन यहां पर मौजूद है वो करप्शन के ऊपर भी मौजूद है, वो करप्शन के सारे मामलात को भी पाकिस्तान में देखेगा। और इसी दौरान माशाअल्लाह से हमने करप्शन में ऐसे जो टॉप किया है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जी, हम करप्शन में पहले 133वें नंबर पर थे, 135वें नंबर पर आ चुके हैं। ये जो ऊपर जाना है, ये सब में नीचे गिरना है, ये नीचे 180 मुल्क है और हम 135वें नंबर पर खड़े हैं। यानी केनिया हमसे बेहतर है। खैर केनिया का तो नाम ना ही लें तो बेहतर है। बड़ी एक अफसोसनाक जाहिर है अरशद शरीफ साहब के साथ वहां पर हादसा हुआ था, हादसा नहीं, उनके साथ ज्यादती जुल्म हुआ था। अब नाज़रीन ये जो एक और आईएमएफ की अभी खबर आ रही है, खबर यह है कि सरकारी अफसरान के जो असासे हैं डिक्लेयर करने के लिए हुकूमत ने मोहलत मांग ली है कि जो सरकारी अफसर हैं उनके जो असासे हैं, माल धमड़ी है, जो घर हैं, गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, वो डिक्लेयर करने की मोहलत मांग ली है। लेकिन जो आईएमएफ का जो बैनुल अक़वामी मालियाती फंड, आईएमएफ का जो मिशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए मजीद मोहलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी और रहने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मजीद मोहलत का टाइम ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ के तकनीकी वफ्द ने कैबिनेट डिवीजन, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वजारत खजाना और वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें की, जहां यह फैसला किया गया ज़राए के मुताबिक कि सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए कानूनी तरमीम के मसवदे पर मुशावरत शुरू की जा चुकी है और सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम का ड्राफ्ट जरूरी फरवरी के अंदर ही आईएमएफ को फराहम किया जाएगा। ताहम असासों की डिक्लेरेशन से मुताल्लिक कानून साजी फरवरी के बाद हो सकेगी। आईएमएफ ने वजारत खजाना से भी शराइत के मुताबिक बेंचमार्क मुकम्मल करने का मुतालबा कर लिया है। तो ये सारी डेवलपमेंट से ज़राए का मजीद कहना है कि तरमीम के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी से मुतालिक और खैर बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन बहरहाल आईएमएफ ने यह कहा है कि जो असासे आपने डिक्लेयर करने हैं, वो जो दरखास्त हुकूमत ने की है वो मुस्तरद कर दी गई। अब नाज़रीन ये खबर है और ये राना सनाउल्लाह साहब है, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में क्या बातचीत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के बशीर राना सनाउल्लाह ने जीएन न्यूज़ के प्रोग्राम में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ रेफरेंस पर गौर कर रही है कि इनके खिलाफ हम रेफरेंस लेकर जाए। उन्होंने बताया कि जजेस हर मामले पर खत लिख देते हैं, यानी खत लिखना भी जुर्म बन गया है, और खत लिखकर यह कहना कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ के तकाजे पूरे करें, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामला ठप हो जाता है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये तरीका ठीक नहीं है, ये जनाब खतूत मीडिया को पहले मिल जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब को बाद में मिलते हैं, जिसे मिसकॉन्डक्ट से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जजेस हर मामले में खत लिखते हैं और बाइकआउट कर देते हैं, जिससे अदालती कार्रवाई मुतासिर होती है, अदालती कार्रवाई मुतासिर। तो वो माजी में वो तो एक दीवाना था, वो बेंच तोड़, यानी है उसका काम ये सिर्फ ये होता था कि आग लगानी, और उसके बाद पूरे मुल्क को बदकिस्मती से आग लगाई गई। और दूसरी तरफ आप अंदाजा लगाएं कि आज ऑनरेबल जस्टिस जो मोहसिन अख्तर क्यानी साहब हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि रियासत के पिलर्स रही ही नहीं है, ये रियासत के पिलर्स खत्म हो चुके हैं। और इसी तरह का कार्टून डॉन अखबार ने बनाया था जहां पर पिलर्स डिमोलिश हो चुके, पिलर्स गिर चुके। अयाज सादिक साहब ने कौमी असम्बली में स्टेटमेंट दी कि हम अदालत जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफसोसनाक है, ये पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट वो होती है जहां पर अवामी नुमाइंदे मौजूद होते हैं, जो अवाम जिन पर ट्रस्ट होता है। लीबिया की कश्ती बहुत सारी चीजें बयान कर रही है, किस तरीके से लोग डूब कर मरे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।